एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आज हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है, इसमें देखो 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। उन पांचों मैट्रिसेस के ऑर्डर दे रखे हैं, ये जो मैंने लिख रखे हैं इधर, ये इनके ऑर्डर है। तो हमको ये क्वेश्चन करना है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। मीन्स हमें एन के और पी की वैल्यूज़ बतानी है। ये रेस्ट्रिक्शंस मीन्स क्या वैल्यू हो सकती है क्या नहीं, वो सब हमको बताना है जिससे कि ये डिफाइंड हो। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पी और वाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डब्ल्यू एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है, यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि हमको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ लगानी है और उसके अलावा एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। उसके बाद हमको एन एंड के एंड पी की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखो देखते हैं यहाँ पे p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई, यही तो है। अब यहाँ देखो p और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, इस वाली मैट्रिक्स का और इस वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर में इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम इस वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, यही तो कंडीशन होती थी। तो क्या करते थे, देखो यहाँ पे लिखें, अगर हम इन दोनों के ऑर्डर लिख लें, ये ऑर्डर तो दे ही रखे हैं, पी का ऑर्डर क्या है पी वाई के, तो इनके ऑर्डर मैंने बीच में लिख दे रहा हूँ दोनों के ऑर्डर। ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है, ठीक है, पी वाई के। और इसका ऑर्डर क्या है वाई का, 3y के, 3y के, यही ऑर्डर है। और यहाँ देखो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मीन्स ये इनके इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है, मीन्स इसका कॉलम और इसकी रो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि k की वैल्यू 3 होगी ही होगी। अगर k की वैल्यू 3 नहीं होगी तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ से हमें एक पता चल गया k की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो प्रॉपर्टी लगाई थी। अब देखो यहाँ भी देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ भी चलो करते। तो यहाँ पे W का ऑर्डर क्या है, W का ऑर्डर है NY3, तो यहाँ पे क्या है NY3, मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया W का। Y का ऑर्डर क्या है 3YK, 3YK, यही तो है। तो यहाँ से देखो N का ऑर्डर, सॉरी Y का ऑर्डर क्या है 3YK है, एंड W का ऑर्डर क्या है NY3 है। तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है ये तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से जो ऑर्डर आएगा वो आएगा NYK, ये ऑर्डर आएगा। और यहाँ से ऑर्डर कितना आया PYK, मीन्स इनका प्रोडक्ट होने के बाद देखो ये इसका ऑर्डर तो ये आएगा, यहाँ से K की तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट होने के बाद इन दोनों का जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका आएगा PYK, और इसका आया इतना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन हो रहा था उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने लगा ली। अब देखो यहाँ एक एडिशन हो रहा है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स आई, यहाँ से एक मैट्रिक्स आई, इसकी यहाँ से जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर NYK है, यहाँ से जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर PYK है। और एडिशन के लिए एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम हो। ठीक है, यही तो था। तो अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर PYK है, इसका ऑर्डर NYK है, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी क्या होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ देखो इसका कॉलम ये इसका कॉलम सेम है, तो P और N को भी सेम होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन पॉसिबल होगा। देखो इस कॉलम कॉलम तो दोनों के सेम है, तो रो रो भी क्या होनी चाहिए सेम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा P जो है इक्वल होना चाहिए N के, ठीक है, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ से K होना चाहिए 3 एंड P होना चाहिए N के इक्वल, तो K 3 और P N के इक्वल, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। देखो PY का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर WY का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और बाद में इनका एडिशन हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो P इंटू वाई हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, दोनों के ऑर्डर लिखते थे हम लोग, और
इसका कॉलम इसके रो को चेक करते थे इक्वल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें तो देखो इसका ऑर्डर लिख लिया और इसका ऑर्डर लिख लिया, पी वाई के एंड इसका 3y के। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मीन्स इनके ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि के इतना होगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा, पी वाई के। फिर प्लस हो रहा था इसका इसके साथ, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर लिख लेते हैं इस बार हम। डब्लू का ऑर्डर क्या है, NY3 एंड वाई का ऑर्डर क्या है, 3y के। यहाँ तो देखो ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो ये आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये आएगा NY के। अब एडिशन हो रहा है, तो एडिशन के लिए मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो, दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो अब देखो इस वाले ऑर्डर में और इस वाले ऑर्डर में देखो रो और रो, यहाँ से P और N को सेम होना चाहिए, तो P बराबर N रख दिया हमने। K और K इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये तो सेम है ही है, तो K तो सेम है ही है के। तो इससे तो मेन चीज़ हमें मिली ये, और K की वैल्यू हमें यहाँ से मिली। तो P बराबर N होना चाहिए और K बराबर 3 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में है N बराबर P दे रखा है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज। तो हमें 7x - 5z का ऑर्डर बताना है अगर N बराबर P है तो, ठीक है। तो देखो x का ऑर्डर और z का ऑर्डर देखो ऊपर ही दे रखा है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे। तो देखो क्या है, x का ऑर्डर देखो ये गिवन है 2/n है, और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो एलिमेंट्स में होता है, उसी पे और किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी चीज़ का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर पे फ़र्क कब पड़ता है, जब किसी एक मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तो हम 7 का कर रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/n ही रहेगा, चाहे 7 का मल्टीप्लाई करो चाहे 700 का करो। माइनस z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2/p। इसमें किसका हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, 5 का, तो इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ 5 का हो रहा है, 5 का तो एलिमेंट्स में होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इतना है और इसका ऑर्डर इतना है, और बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन होने के लिए क्या था, जैसे एडिशन के लिए कंडीशन थी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे ही इनके लिए भी कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो n बराबर p होना चाहिए, और क्वेश्चन में दे ही रखा है कि n बराबर p तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू पी है ना, तो हम p की जगह पे क्या रख देंगे, n रख देंगे। तो 2/n, ये भी क्या होगा 2/n, और 2/n में से 2/n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका भी तो ऑर्डर 2/n ही आएगा, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर मैट्रिक्स आती है उसका भी ऑर्डर उतना ही आता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/n ही रहेगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 22 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू।